नमस्कार मित्रों, आपका S2 एडवाइज़र में एक बार फिर से स्वागत है। आपने मांगलिक दोष के बारे में सुना होगा। विवाह से पहले लड़के लड़की की जन्म कुंडली की विवेचना के बाद ये पता लगाने का प्रयास होता है कि कहीं उसमें मांगलिक दोष तो नहीं है। मांगलिक दोष मंगल से संबंधित है। वैसे मंगल मांगलिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने गए, इसलिए विवाह आदि से पहले, मकान बनाने से पहले या फिर स्कूल में बच्चों को प्रवेश कराने से पहले मंगल की स्थिति देखी जाती है। मंगल है तो मांगलिक कार्यों को पूरा करने वाले, मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने वाले। लेकिन यदि मंगल अशुभ प्रभाव में है, अशुभ स्थान में है, तो ये मंगल को अमंगलकारी बनाने से पीछे नहीं हटते। इन्हीं में से एक योग है मांगलिक योग। और यदि किसी लड़के की या लड़की की कुंडली मांगलिक दोष है और यदि उसका विवाह अमांगलिक व्यक्ति के साथ में, ऐसे व्यक्ति के साथ में कर दिया जाए जिसकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो निश्चित माना जाता है कि उसकी गृहस्थ जीवन सामान्य ही रहेगी। मांगलिक दोष तब माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की पहले इस घर में सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर, 12वें स्थान पर यदि मंगल बैठे हैं, चौथे स्थान पर मंगल बैठे हैं, तो उसको मांगलिक दोष माना जाता है। यदि मंगल के साथ राहु और शनि की स्थिति भी अशुभ हो तो उसे घोर मांगलिक माना जाता है। और ऐसे में देखा गया है कि 8वें स्थान का या 12वें स्थान का मांगलिक दोष तो सबसे भयंकर रहता है। वैसे तो कुछ ज्योतिषाचार्य ये भी कहते हैं कि 12वें स्थान का मांगलिक दोष एक उम्र के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन 8वें स्थान के मांगलिक दोष के विषय में आज तक ऐसी एक भी रिसर्च, एक ऐसी अनुभव नहीं सुना कि जिसे किसी ने कहा हो कि 8वें स्थान का मांगलिक दोषपूर्ण है। सबसे खतरनाक इसी 8वें स्थान को मंगल को माना गया है। यदि लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए तो लाल किताब में अष्टम स्थान राहु का घर माना गया है। और ऐसे राहु के घर में जब मंगल जाते हैं तो मंगल के कारण राहु तो शांत हो जाते हैं, लेकिन मंगल की क्रूरता बढ़ जाती है। और देखने में आया है कि जिन बच्चों के 8वें स्थान पर मंगल विराजमान रहते हैं उनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता। बिना किसी कारण से उनमें लड़ाई झगड़े मतभेद शुरू हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते या तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या फिर उनमें से किसी एक आध जो जीवन साथी है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण असामयिक एक्सीडेंट भी होता है या फिर अप्रत्याशित कोई जटिल बीमारी बन जाती है। खास करके ऐसे जातकों को खून संबंधी बीमारी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या फिर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। ये सबसे खतरनाक मांगलिक दोष है। और अष्टम स्थान के मांगलिक दोष को लेकर इसीलिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। आप यदि बच्चे का विवाह करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी कुंडलिनी का अवलोकन करा के ये पता कर लें कि उनका मांगलिक दोष 8वें स्थान के कारण तो नहीं है। और यदि उनमें ऐसा कारण है तो पहले तो कोशिश करें कि उसका दोष निवारण हो जाए, क्योंकि विवाह से पूर्ण दोष निवारण करके यदि आप वैवाहिक कार्य करते हैं तो जीवन सुखद रहता है, जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। अन्यथा यदि एक बार विवाह हो गया फिर आपके पास पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं। इसलिए विवाह से पहले मांगलिक दोष का निवारण करना सहज होता है। वैसे लाल किताब में विवाह के पहले और विवाह के समय कई तरह के उपायों की मदद लेने के निर्देश हैं। और विवाह के बाद तो यदि कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, जीवन में किसी तरह की प्रतिकूल स्थितियाँ प्रकट होने लगी हैं, तब हम उपायों की मदद लेते हैं। अन्यथा विवाह से पहले ही जीवन को आनंदपूर्ण बनाए रखने के प्रयास रहते हैं। तो अष्टम स्थान पर यदि मंगल है तो अष्टम स्थान से संबंध मंगल के दोषों के निवारण के लिए हमें कई तरह के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान का मंगल सिर्फ गृहस्थ जीवन के लिए ही प्रतिकूल स्थितियां खड़ा नहीं करता, जीवन में कई अन्य तरह की स्थितियां भी खड़ा करता रहता है। ऐसे में व्यक्ति की संगत ऐसे लोगों के साथ पड़ जाती है जो असामाजिक कार्य करते हैं, लूटने का,
नशा करने का, नशा बेचने का या फिर रेप आदि में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसे व्यक्तियों का संयोग बन जाता है और ऐसे में पूरे परिवार को कई तरह की विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचना भी बहुत आवश्यक है और अष्टम स्थान का मंगल ऐसे व्यक्तियों को ऐसी कुसंगति में तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि मंगल के साथ शुक्र का संयोग हो जाए तो बिना किसी कारण के पति पत्नी के परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश की स्थिति हो जाती है और मारपीट तक हो जाती है, पुलिस केस बन जाता है, यहाँ तक कि लड़का और लड़के के परिवार को जेल तक जाने के लिए विवश होना पड़ता है। ये एक घोर भयंकर योग बन जाता है। तो ऐसे में यदि अष्टम स्थान का मंगल है, आप गृहस्थ जीवन को सुगम बनाना रखना चाहते हैं तो 12 मंगलवार निरंतर दूध और शहद या दूध में देसी खाना मिला के हमें किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को दूध, शहद, दूध, खांड देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे मंगल का जो कुदृष्टि है, मंगल का जो अशुभ प्रभाव है वह धीमा पड़ता है। लड़ाई झगड़े में सौम्यता और और परामर्श से समाधान निकालने का कोई रास्ता निकलता है। दूसरा, ऐसे जातकों को 12 बतासे लेकर 12 मंगल प्रातःकाल के समय जल में प्रभावित करने चाहिए। बतासे और मंगल का बहुत महत्वपूर्ण मेल है। 8वें स्थान के मंगल के लिए वैसे 12 बतासे माने गए हैं, लेकिन लोक लाल के किताब में उसका एक मुट्ठी बतासे भी जल प्रभावित कर सकते हैं। इनके अलावा तीसरे उपाय के रूप में आप 43 तांबे के सिक्के एक साथ या 43 दिन लगातार एक एक सिक्का आप जल प्रभावित कर सकते हैं। और यदि आप 43 दिन तक इस उपाय को जारी रखना चाहते हैं तो उससे पहले 43 सिक्के एक साथ एक ही दिन, एक ही मंगलवार को आप जल प्रभावित करें। उसके बाद 43 दिन तक निरंतर एक तांबे का सिक्का जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय आपके लिए इस मांगलिक दोष से बाहर आने में काफ़ी मदद करता है। एक तांबे के बर्तन में शहद भरकर उसे वीरान जमीन में दबाना या फिर हर दिन प्रातःकाल के समय बरगद के वृक्ष पर दूध और पानी और उसमें थोड़ी सी देसी शक्कर माल के चढ़ाना और उसके आसपास जो गीली मिट्टी हो जाती है उस मिट्टी का तिलक लगाना, ये भी आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। इससे भी मंगल की जो कुदृष्टि है, मंगल के जो अशुभ योग, अशुभ प्रभाव हैं आपसे, आपकी जन्म कुंडली से निकल जाते हैं और आपके गृहस्थ जीवन में फिर से प्रेम और मधुरता का प्रभाव आने लगता है। आपके संबंधों में सुधार आने लगता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अष्टम स्थान के मंगल के कारण विवाह के तत्काल पश्चात ही पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है। पत्नी एक बार मायके जाती है तो वापस नहीं आती, पति अपने अहम में रहता है, पत्नी अपने अहम में रहती है और इसी अहम के कारण उनका विवाद आगे बढ़ता जाता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि आप समय रहते इन साधारण से उपायों की मदद ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, आपका विवाद शीघ्रता समाप्त हो जाएगा। आप में जो विवाद की स्थिति बनी है उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकल आएगा और आपका ग्रस्त जीवन फिर से सुगम रूप से आगे बढ़ने लगेगा। ये सहज साधारण से उपाय हैं। लाल किताब के उपाय में बहुत प्रभाव रहता है, प्रभाव ही नहीं रखता, ये चमत्कारिक परिणाम देते हैं। आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपने यदि मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।